नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल स्वागत करता हूं आपका 11वीं कक्षा की भौतिक विज्ञान की प्रायोगिक कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स के प्रयोगों के बारे में और मैकेनिक्स में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और क्यों है वो भी आप जानते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म दूरियों का मापन कर सकता है। और सूक्ष्म दूरियों के लिए क्या होता है, कोई पतला तार होता है या कोई छोटी वस्तु होती है, उनके लिए व्यास ज्ञात करना, मेन स्केल जो मुख्य स्केल आप देखते हैं, आप अगर स्केल लेके बैठ जाओ, फुट जो स्केल अपना होता है सेंटीमीटर में नापता है, तो उनकी सहायता से हम इनका मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो वहाँ क्या काम में आता है, वहाँ वर्नियर कैलिपर्स काम में आता है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से हम कैसे एक ज्ञात द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान हमें पता है कि नियमित वस्तु, नियमित यानी जैसे आयताकार है, वर्गाकार है, ये नियमित वस्तुएं होती हैं। तो नियमित वस्तु नहीं, सेम साइज़ की, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, अनियमित नहीं होनी चाहिए। वो वस्तु की विमाएँ नापना, विमाएँ मतलब यहाँ पर आप उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करेंगे। और साथ में उसका ज्ञात करना आपको घनत्व है। घनत्व क्या होता है? घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन, इकाई आयतन में द्रव्यमान क्या होता है, वस्तु का घनत्व कहलाता है। तो बच्चों, पहले लिखेंगे हमारा उद्देश्य ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो है ज्ञात द्रव्यमान की नियमित वस्तु की विमाएँ नापना तथा उसका घनत्व ज्ञात करना। यहाँ हम नियमित वस्तु की जो बात कर रहे हैं उसके लिए हम लेंगे समतल कांच की प्लेट। और समतल कांच की प्लेट जो हम काम में लेंगे वो यहाँ पर एज ए आयताकार गुटका कहलाएगी। वर्नियर कैलिपर्स के बिना प्रयोग होगा नहीं। उसके बाद में जो वस्तु आप ले रहे हो उसका द्रव्यमान हमें ज्ञात होना चाहिए। सूत्र सिद्धांत की बात करें, सूत्र सिद्धांत वही है जो वर्नियर कैलिपर्स में होता है। वर्नियर कैलिपर्स के अंदर सबसे पहले अल्पतमांक की बात करते हैं। अल्पतमांक का मतलब होता है किसी उपकरण के द्वारा मापा गया उसका न्यूनतम मान, यानी वर्नियर कैलिपर्स कितनी न्यूनतम दूरी को माप सकता है, कम से कम कितनी दूरी को वो माप सकता है, लघु दूरी का वो मापन कर सकता है, उसकी बात करता है। तो प्रधान पैमाने का पाठ्यांक में आपको देखना होगा एक भाग का मान, तो एक भाग के लिए होता है 0.1 और वर्नियर पैमाने पर जो कुल भाग होते हैं वो होते हैं 10। तो 0.1 में जाएगा 10 का भाग, वो आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। इसका क्या आ जाएगा? अल्पतमांक। आपको आयतन निकालना है तो आयताकार वस्तु के लिए क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और बात करें घनत्व की, तो घनत्व आपको पता ही है क्या होता है, रो बराबर एम बटा वी, यानी इकाई आयतन में वस्तु का द्रव्यमान वो होता है उसका घनत्व। इसको हमने रो से ले दिया, रो बराबर एम बटा वी। एम तो हमें ज्ञात होगा क्योंकि द्रव्यमान हम पहले बोल चुके हैं, ज्ञात द्रव्यमान की वस्तु के लिए हम इसका मापन करें, और वी क्या है? इसका आयतन है। बात कर लेते चित्र की। चित्र को ध्यान रखना, आप सिद्धांत से पहले, जब अगर रिकॉर्ड में काम करते हो सिद्धांत से पहले रखना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये है हमारा वर्नियर कैलिपर्स। चलो इसकी बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स के लिए कि वर्नियर कैलिपर्स में क्या क्या होता है। देखिए वर्नियर कैलिपर्स में जो मोटी मोटी बातें वही हम करने वाले हैं। वर्नियर कैलिपर्स जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हो गया इसका क्या, जबड़ा। वर्नियर कैलिपर्स का जबड़ा हो गया जिससे किसी वस्तु को पकड़ लेता है। और इसके अंदर आयताकार गुटका, जो हमने ग्लास स्लेब लिए ना, कांच की जो स्लेट लिए, प्लेट जो हमने कांच की लिए, वो हम यहाँ पर इसमें बीच में डाल देंगे टाइट। थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा क्योंकि कांच की प्लेट गिर गई तो टूट जाएगी। थोड़ा सा आप इसको सपोर्ट करना। फिर यहाँ से ये जो है ना, इसको अगर आप आगे पीछे करते हो तो ये आगे पीछे जाएगा वर्नियर, ठीक है। तो इसकी सहायता से इसको यहाँ पकड़ा देंगे और इससे इस घुंडी एस से क्या करेंगे, इसको घुंडी इसको घुमा घुमा के इसको टाइट कर देंगे ताकि गिरे नहीं। तो टेबल पर सपोर्ट ले लेंगे, रख देंगे, क्योंकि कांच की प्लेटें नुकसान होने का चांस रहता है, लेकिन हम ध्यान से करेंगे तो नहीं होगा। ओके, एक मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो जबड़े दिखते हैं ना आपको, जबड़ों के अंदर वस्तु है। इसका मतलब ये जो जबड़े ना, ये इस वस्तु के लिए क्या करें, ये इस वस्तु के लिए ज्ञात कर रहे हैं आउटर, यानी बाहरी, ठीक है। और ये जो आपको ऊपर दिख रहे हैं, यहाँ वस्तु का होता है आंतरिक, क्योंकि ये वस्तु के अंदर होते हैं। इन दोनों को जो दिख रहे हैं ना आपको, ये दोनों आपको अंदर डालने पड़ते हैं और ये वस्तु को पकड़ते हैं, वस्तु के बाहर से पकड़ते हैं। तो ये आउटर, ये इनर, यानी ये आंतरिक और ये बाह्य की बात करेंगे। और जब आप इससे आगे घुमाओगे या इसको इधर घुमाओगे ऐसे, तो यहाँ से एक ये पतली सी आपको दिख रहा है, ई लिखा हुआ है, ये आगे क्यों निकलती है, एक पतली स्केल के रूप में, ठीक है। ये क्या है, ये डिपाथ, यानी गहराई नापने के लिए, कि किसी वस्तु के लिए आप गहराई मापना चाहते हो ना, वहाँ ये आपके काम आ जाती है। ओके, तो ये 3 बातें हो गई। फिर देखिए मेन स्केल। मेन स्केल को हिंदी में कहते हैं मुख्य पैमाना या प्रधान पैमाना।
और साथ में इसको ये एक और पैमाना है वर्नियर पैमाना। वर्नियर पैमाना आपको यहाँ दिखाई देगा, केवल यहाँ इस एरिया में, यहाँ पर आपको 10 लाइनें दिखाई देंगी, 9 10, ओके, केवल 10 लाइनें यहाँ तक। और ये जो आपको दिख रही हैं ये लाइनें, ये क्या है, ये मुख्य स्केल जो है ना आपका मेन स्केल, उस स्केल के अंदर है, 0 से स्टार्ट है और ये चल रही है अपनी 10 तक आगे। ओके, इसमें क्या होता है, आपको मेन स्केल की रीडिंग लेनी होती है और एक आपको ये रीडिंग लेनी होती है कि ये कितनी है। तो हम कैसे लेंगे उसकी हम बात कर लेते हैं, रीडिंग कैसे लेंगे इसमें। तो देखिए पहले हम इसको थोड़ा हटा देते हैं ताकि हम रीडिंग कैसे लेंगे उसकी बात कर लें। रीडिंग ही सबसे मेन होती है इसके अंदर कि रीडिंग कैसे लें। बाकी ऑब्जेक्ट को तो घुमाना वो आपके हाथ में है, और जैसे आप लंबाई की बात करें तो लंबाई में उसको तीन जगह अलग अलग जगह से आप उसको पकड़ा दोगे और क्या करेंगे, मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग आपको लेनी है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि रीडिंग कैसे लेनी है। तो देखो सबसे पहले से मान लीजिए अभी ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ऑब्जेक्ट से पहले मैं आपको बता दूँ, इसको पूरा आप बिना ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट नहीं है उस कंडीशन में इसको पूरा इधर ले आओ, दोनों जबड़ों को चिपका दो। फिर आप ये देखो कि ये जो 0 है, ये 0 मेन स्केल का 0, और ये जो वर्नियर की पहली लाइन है, चिपकाने के बाद क्या ये दोनों लाइनें कोइंसाइड हैं, क्या ये दोनों लाइनें कोइंसाइड हैं, ये हमें पहले देखना होगा। अगर ये लाइनें कोइंसाइड हैं तो इसका मतलब आपका उपकरण किसी प्रकार की त्रुटि से, मतलब उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, वो एरर लेस है, शून्याङ्क त्रुटि 0 है। लेकिन अगर ये इधर पीछे चला गया या ये आगे चला गया, तो आगे जा रहा है तो त्रुटि प्लस होगी, धनात्मक त्रुटि होगी, और इस साइड में पीछे की ओर जा रही है इधर की ओर, तो आप इसे कह सकते हो ये ऋणात्मक त्रुटि होगी। इनको भी क्या करना पड़ता है, फिर प्लस माइनस करना पड़ता है एग्जैक्ट रीडिंग लेने के लिए। लेकिन हम जो प्रयोग करें उसमें किसी प्रकार की त्रुटि यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमें ऐसा इसमें नहीं लिखना है। लेकिन अगर त्रुटि होती है तो प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना होगा। तो शून्याङ्क त्रुटि के बाद में हम बात करते हैं कि ये स्केल लेंगे कैसे। चलो बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये पोजीशन आप देख रहे हैं, इस पोजीशन में स्केल क्या होगा, तो इस पोजीशन में स्केल ये होगा कि हम ये देखेंगे कि वर्नियर पर कौन सा खाना ऊपर के खाने से मिलान कर रहा है। चलो देखते हैं इसमें, ये लीजिए यहाँ पर, तो आप ये देखना यहाँ पर 1 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, तो 2 गायब है, तो इसका 2 कहीं ना कहीं है। दूसरी बात, ये जो कोई भी 2 पॉइंट है 7 और 8 है, बीच में एक लाइन दिख रही है आपको पतली, तो वो इसका मतलब क्या है, आधा है। तो वैसे देखिए 1 है, 3 यहाँ पर है और एक बड़ी लाइन हमें दिख रही है, तो इसका मतलब बड़ी लाइन का मतलब ये 2.5 हो गया, 2.5 तक हम आ चुके हैं। ओके, 2.5 तक आ गए। फिर हमें ये देखना है, तो ये तो हो गई 2.5, तो क्या हो गई इसकी वर्नियर की क्या हो गई, मेन रीडिंग हो गई। वर्नियर स्केल पर मुख्य स्केल की मेन रीडिंग हो गई। फिर हमें वर्नियर कॉलम में ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ बिल्कुल आप आंखों को एकदम लंबवत लेना इसमें स्केल के, और फिर आपको ये देखनी है कि वर्नियर का कौन सा पार्ट, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में कौन सी लाइन ऊपर वाली लाइन के बिल्कुल सिद्ध में कोइंसाइड, यानी वर्नियर की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन से क्या कर रही है, कोइंसाइड, यानी एकदम सिद्ध में, वो मेन पार्ट है। बस ये समस्या आ सकती है, इसके अलावा कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि उसमें आंखों का हमें बिल्कुल लंबवत रखना होगा, ऐसे एकदम करेक्ट। थोड़ा देर से चलेंगे तो आपको दूसरी लाइन दिखने लग जाएगी, ये लाइन इसकी सिद्ध में, ऐसा नहीं होता, वो बिल्कुल आपको आंखों के सामने रखना होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो वो क्या हो जाएगा, वर्नियर का खाना हो जाएगा। वर्नियर खाना हो जाएगा, उसको हम अल्पतमांक से गुणा करेंगे, वर्नियर के अल्पतमांक से, फिर वो वर्नियर की रीडिंग हो जाएगी। फिर मेन स्केल की और वर्नियर की दोनों के स्केल को रीडिंग को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। प्रेक्षण की बात करें तो आपको पता है कि जो प्रेक्षण है, ज्ञात द्रव्यमान आपको लेना था, और ज्ञात द्रव्यमान हमने ले लिया है कि कांच की जो स्लेब हमने ली है, जो आयताकार गुटका हमने लिया है, उसके लिए हम बात करें यहाँ पर कितना है, ये 40 ग्राम का है। ओके, प्रधान पैमाने का अल्पतमांक जो पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर प्रधान पैमाने का जो अल्पतमांक हम लेते हैं, तो उसमें देख सकते हो आप कुल पाठ्यांक कितना होता है उसमें 10, और प्रधान पैमाने कुल खानों की संख्या होती है 100, खाने कितने होते हैं 100 होते हैं, तो कितना हो गया 0.1 सेंटीमीटर हो गया। और वर्नियर पैमाने के अल्पतमांक की बात करें तो प्रधान पैमाने का पाठ्यांक कितना है, अभी पाठ्यांक मतलब उसके भाग का मान, और वर्नियर कुल खानों की संख्या कितनी आई 10 आ गई, कितनी आ गई 0.01 सेंटीमीटर आ गई। अब हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल की। देखिए अब इसमें एक खास बात है, क्योंकि ये आपसे आयतन पूछ रहा है, तो आयतन में लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। पैटर्न सेम रहेगा, बस आपको उसकी पोजीशन बदलनी होगी। जैसे यहाँ पर माध्य लंबाई लिखा है, तो आपको टेबल बनानी है।
मैन स्केल कितना है, 1 ईयर कितना आ रहा है, 1 ईयर कितना आ रहा है, प्लस उस 1 ईयर को क्या करना है, आपको गुणा भी करना है, किससे, अल्पतमांक से। तो देखो पहले क्या लिखेंगे, क्रम संख्या, जबड़ों के मध्य कसी हुई वस्तु की कोण, तो मैं आपको बता दूं लंबाई के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे लंबाई की। तो जो लंबाई वाला आयताकार गुटके का जो लंबाई वाला पोर्शन है उसको हम जबड़े के अंदर फिट करेंगे, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ लिख देंगे भाई लंबाई की बात करेंगे, लंबाई की बात करेंगे, लंबाई की बात करेंगे, भुजा का नाम दे देंगे ABBC जो भी आप उसमें देना चाहो। फिर मैन स्केल की रीडिंग, तो मैन स्केल रीडिंग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है भाई, 3 बार अलग अलग पोजीशन पर करेंगे, एक बार थोड़ा ऊपर फिर नीचे, फिर ऐसे कट डाल देंगे उसमें। फिर उसके 1 ईयर कितने आ रहे हैं, जैसे आप ये जो रीडिंग निकालोगे उसी वक्त आपको पता चल जाएगा 1 ईयर कितना है, ये निकालोगे तो ये पता लग जाएगा, और ये निकालोगे तो ये पता लग जाएगा। फिर उसको उसके अल्पतमांक से हमें क्या करना है, उसके अल्पतमांक से हमें गुणा करना है, उसके अल्पतमांक से गुणा कर देंगे। फिर हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, यानी इस रीडिंग को और इस रीडिंग को जोड़ना है। जोड़ने के बाद ये मान तीनों यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, फिर संशोधित यानी शून्यांक त्रुटि है या नहीं है, अगर है कौन सी है, धनात्मक है ऋणात्मक है, उसको सोल्व करने के बाद में आपको नया मान जो भी आ रहा है वो यहाँ पर रखना है। ओके, फिर तीनों को जोड़कर 3 का भाग देकर क्या आ जाएगी, आपकी माध्य लंबाई आ जाएगी। अब जो लंबाई के अंदर आपने लिया है उसको अब चौड़ाई के अंदर कर दो। फिर सेम टेबल आपको बनानी है, बस चेंज क्या होगा, यहाँ लिखनी है आपको चौड़ाई और यहाँ लिखनी है चौड़ाई, और पूरी की पूरी प्रक्रिया वापस हो जाएगी और ये आ जाएंगे इसमें इस प्रकार से। देख लीजिए आप, सबसे पहले क्रम संख्या 1 2 3, जबड़ों के मध्य चौड़ाई, चौड़ाई का नाम दे देंगे अपन, यहाँ पे लिख देंगे चौड़ाई, यहाँ पे लिख चौड़ाई, नाम दे देंगे BC। ओके, मैन स्केल का रीडिंग लिख देंगे यहाँ पर कि हमारा मैन स्केल कितना है, मैन स्केल के अकॉर्डिंग कोइंसाइड 1 ईयर कितना है, फिर 1 ईयर को गुणा कर देंगे उसके अल्पतमांक से, 1 ईयर को गुणा कर देंगे उसके अल्पतमांक से, फिर कुल पाठ्यांक इसमें आ जाएगा। ओके, यानी मैन स्केल और 1 ईयर स्केल दोनों को हमने जोड़ दिया, तो ये आ गया कुल पाठ्यांक। फिर हमने संशोधित पाठ्यांक की बात करते हैं, अगर हमारी शून्यांक त्रुटि है या नहीं है वो आपको देखना होगा। अगर त्रुटि है तो प्लस माइनस के हिसाब से इसको सोल्व करना है, नहीं है तो -0 करने के बाद ये मान वापस इसमें आ जाते हैं। फिर तीनों को जोड़कर 3 का भाग देकर क्या निकाल देंगे, माध्य चौड़ाई निकाल देंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे भाई, आयता का गुटका है, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, अब उसकी गहराई, गहराई नहीं है तो ऊंचाई मान लीजिए, बात तो वही है। तो फिर वापस पैटर्न चेंज करना है, अरे सारणी सेम चल रही है, जबड़ों के मध्य कसी हुई वस्तु की कोण, तो वस्तु की कोण कौन सी हो जाएगी, ऊंचाई लिख रहे हो तो ऊंचाई लिख दीजिए आप, ABBC CA जो भी आप उसको मानना चाहो वो दे दो यहाँ पर ऊंचाई, यहाँ भी लिख दीजिए ऊंचाई। ठीक है, 1 2 3। फिर वही मैन स्केल, मैन स्केल कितना आ रहा है, फिर मैन स्केल के कोइंसाइड 1 ईयर कितने हैं उनके संगत वो लिख दीजिए आप। फिर जो भी आया उसको अपन क्या करेंगे, उसके लिस्ट काउंट से गुणा कर देंगे, लिस्ट काउंट से गुणा करने के बाद में इन दोनों को मैन स्केल को 1 ईयर को जोड़ेंगे और यहाँ पर उनके मान प्राप्त हो जाएंगे। फिर संशोधित पाठ्यांक, अगर त्रुटि नहीं है तो अच्छी बात है, -0 हो जाएगा, सेम का सेम आ जाएगा, अगर त्रुटि है तो प्लस माइनस आपको सोल्व करना होगा। और फिर तीनों को जोड़कर हम 3 का भाग दे देंगे और ये आ जाएगा हमारा माध्य ऊंचाई। तो बच्चों इस प्रकार से इन तीनों कॉलम्स को पहले हम क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। फिर बच्चों हम करेंगे इसका प्रैक्टिकल और उसमें हम देखते हैं कि इनके मान कैसे में प्राप्त होते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। वर्नियर कैलिपर्स के सामने है, ये है वर्नियर कैलिपर्स, और जब हम यहाँ इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का जबड़े यहाँ खुल जाएंगे, जबड़े पकड़ने वाले, ये जबड़े हैं पकड़ने वाले। आपको मोटी मोटी बात इसमें बताते हैं, ये इस तरीके से पकड़ेगा, यानी किसी वस्तु को हम इसके अंदर डाल देंगे और यहाँ से टाइट कर देंगे और इसको आगे पीछे कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये आउटर हो गया, आउटर यानी बाहरी सतह। और अगर आपको किसी वस्तु के लिए आंतरिक सतह देखनी है, इनर देखना है, तो ऐसे करना, उस वस्तु के अंदर डालना होगा इसको, उस वस्तु के अंदर डालना है ऐसे। और उस वस्तु की गहराई मापनी है, तो उसके लिए आपको ये इसको जो दिख रहा है, यानी आप इसको जितना आगे बढ़ाओगे आगे चला जाएगा, तो ये जो दिख रहा है यहाँ पर ये उस उपकरण के अंदर जाएगा और उसकी डिपात बताएगा, यानी आउटर, इनर और डिपात। फिर ये जो आप देख रहे हैं, जो एक लीनियर मोड में आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये इसका मेन स्केल है, मुख्य पैमाना, प्रधान पैमाना। और ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर जो सारा ये घूम रहा है यहाँ पर,
ये इस तरीके का, ये क्या है इसका, ये इसका वर्नियर पेपर, इसमें केवल 10 लाइनें हैं। ओके, तो सबसे पहले लिस्ट काउंट से पहले भी आपको ये देखना होगा कि इसमें एरर है या नहीं, कि हमारा उपकरण सही है नहीं है। देखिए यहाँ आप देख सकते हो मैन स्केल का 0 और इसकी पहली लाइन इसकी 1 ईयर की, दोनों क्या है, कोइंसाइड है। दैट मीन्स ये क्या है, ये एरर लेस है, शून्यांक त्रुटि कितनी है इसमें, 0 है। अगर ये थोड़ा आगे होता तो एरर किस में आती, प्लस में, अगर ये थोड़ा पीछे होता तो एरर किस में आती, माइनस में। ओके, तो अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले लिस्ट काउंट की बात करनी है। लिस्ट काउंट में क्या होता है, जैसे आप इसको आगे स्क्रॉल करते हो ना, तो यहाँ कितने खानों की लाइन है, पहली लाइन, 0 के बाद में कौन सी लाइन है, एक, पहले एक ही तो आएगी, तो एक लाइन हो गई। ओके, इस स्केल में कितने लाइनें खींची हुई हैं, वर्नियर स्केल में यहाँ, तो वर्नियर स्केल में 10 लाइनें हैं। वर्नियर स्केल में कितनी लाइनें, 10 लाइनें, तो कितना हो गया, 1/10 mm। यानी आप इसको इस प्रकार से दे सकते हैं कि वर्नियर का अल्पतमांक मैन स्केल पर एक छोटा खाना एक का ही तो है, और ऊपर वर्नियर पर कितने 10 है, तो 1/10 mm हो गया। फिर हम इसको mm को चेंज कर देंगे किसमें, सेंटीमीटर में, और कितना आ जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया इसका लिस्ट काउंट, अल्पतमांक किसी उपकरण के द्वारा मापा गया उसका सबसे न्यूनतम मान। फिर हमें रीडिंग लेते समय ध्यान रखना है कैसे, कि वर्नियर का तो कुल पाठ्यांक है, यानी जो वस्तु आप इसमें बीच में डाल रहे हो यहाँ पर, जिसके लिए आप आउटर डाल रहे हो या इनर कर रहे हो या डिपार्ट कर रहे हो, तो उसमें ये स्केल क्या होता है, मैन स्केल होता है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक। तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक ये हो जाएगा यहाँ से। फिर हमें वर्नियर जो पैमाना है, यहाँ वर्नियर के खानों की संख्या देखनी है जो मुख्य पैमाने की ठीक सिद्ध में है, यानी इसके लाइन ऊपर की कौन सी लाइन से सिद्ध में कर रही है, उस लाइन को काउंट करना है, और गुणा अल्पतमांक यानी 0.01 से गुणा करना है, माइनस, जैसे हमारे अपेरेटस में 0 से 0 कोइंसाइड है तो एरर नहीं है, बाकी अगर एरर होती है तो उसको लिस्ट काउंट से गुणा करके यहाँ आपको निकालना होगा। तो ये सिंपल सा इसमें तरीका है। और इस प्रयोग में आपको पता ही है हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करनी होगी, क्योंकि हम ज्ञात कर रहे हैं किसी नियमित आकार के पिंड का आयतन। तो ये हमारे पास एक ग्लास स्लेब है, यानी समतल कांच की प्लेट है, और उसके लिए हमें क्या करना है, पहले लंबाई, फिर चौड़ाई और फिर उसकी ऊंचाई बोल दीजिए या गहराई बोल दीजिए, वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो इस प्रयोग को हमें देखिए, ये ऑब्जर्वेशन आप अगर लंबाई के लिए बात करें 3 ऑब्जर्वेशन ले लीजिए, चौड़ाई के लिए 3 ऑब्जर्वेशन, और इसी प्रकार से 3 ऑब्जर्वेशन आपको गहराई के लिए लेने होंगे। लेकिन अगर हमें दिए गए उपकरण के अंदर आपको ये बताया जाए कि साथ में आपको ऑब्जर्वेशन की संख्या बढ़ानी है, तो आप बढ़ा सकते हैं, जैसे 4 या 5 कर सकते हो। जैसे हम यहाँ फिलहाल लंबाई के लिए बात करते हैं, तो लंबाई के लिए सीधा सा इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इसके जबड़े में इसको फिट करना है। चलो करते हैं, ये लीजिए, जबड़ा खोलना पड़ेगा बड़ा, क्योंकि लेंथ इसकी क्या है, ज़्यादा है। चलो ये हमने इसके जबड़े खोल दिए हैं, बट अब इसको टाइट भी करने होंगे ना, ये हम इसको टाइट करते हैं यहाँ से वापस, ठीक है। अब देखिए आप इसको ध्यान से कि हमारा मेजर स्केल कहाँ है। तो मैन स्केल हमें तो इस स्केल से सब कुछ काउंट करना होगा, ये ठीक है ना। तो ये कहाँ पर है, ये 8 से पहली वाली लाइन पर है, यानी इसका मतलब ये कितने पर आएगा, ये आ जाएगा 7.9 पर आ गया। ओके, ये 7.9 पर आ चुका है। 7.9 के बाद में हमें देखना है कि वर्नियर स्केल कौन सा है। तो वर्नियर स्केल भी आपके सामने, इसमें कौन सी लाइन है जो बिल्कुल इसके सिद्ध में है। तो आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके अंदर जो लाइन सिद्ध में दिख रही है वो इसके अंदर है लाइन नंबर, आप इसको सीधा कर सकते हो, लाइन नंबर इसमें जो आपकी दूसरी लाइन है वो इसके अंदर सिद्ध में आ रही है, दूसरी से पहले में ये वाली लाइन यानी 1। तो आप उसको कह सकते हैं आपकी जो रीडिंग्स हैं वो इस प्रकार से हो जाएगी कि आपने जबड़ों के मध्य कसी वस्तु की कोर पहले कौन सी ली थी, आपने अपने लेंथ के अकॉर्डिंग ली है। तो आप उसको नाम भी दे सकते हैं, जैसे हमने नाम दे दिया इसको AB। ओके, प्रधान पैमाने का पाठांक आप दोबारा दे सकते हैं, कितना आ रहा है इसमें, प्रधान पैमाने का पाठांक इसमें आ रहा है 7 इसमें पूरे हैं और 8 से 1 लाइन कम है, यानी ये हो गया 7.9। फिर हम कोइंसाइड साइन देख रहे हैं तो वो इसमें आपको जस्ट भाई आपको जो पहली लाइन है उसी पर ये मिल जाएगा, पहली लाइन पर मिल जाएगा।
ये हो गया फर्स्ट लाइन के ऊपर। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 0.01 फर्स्ट हो गया। अब पोजीशन बदलते हैं, चलो अब ऐसे कर लीजिए आप इसको इस तरीके से, यानी ये आ जाएगा यहाँ पर, इसको थोड़ा अंदर की ओर ले लेते हैं यहाँ। चलो चेक करते हैं फिर से, सेम देखिए 7.8 से पहले वाले लाइन पर कोइंसाइड हो रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला। तो ये कितने पे आ गया, ये 7.9 हो गया। और लाइन सिग में कौन सी है वो हमें देखनी होगी एकदम सीधा करके इसको। तो यहाँ पर 0 वाला लाइन है, पहली लाइन है, दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन यहाँ पर कोइंसाइड हो रही है, बिल्कुल सिग में आ रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन सेम लेंथ AB और 7.9 और लेंथ, इसमें संपाती चिन्ह जो है कोइंसाइड साइन है वो आपका 2 है, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। सेम प्रोसेस फिर से ये लीजिए, ये तो ऊपर चला गया, वापस खोलना पड़ेगा इसको हम, और ये वापस इसको टाइट करते हैं और यहाँ पे इसको डाल देते हैं। ये लीजिए, अब देखिए सेम मेन स्केल कितना है 7.9 है, कोइंसाइड जो साइन है वो ढूंढ लेते हैं। तो वो देखो हमें मिल रहा है यहाँ पर 0 1 2 3 और 4 3 4। तो ये हो गया आपका लेंथ AB 7.9 और 4। तो ये रीडिंग किसकी होगी, ये हमारी जो रीडिंग है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। किसके लिए, वो हमारी लेंथ के लिए हमने कंप्लीट कर ली है। तो लेंथ के लिए हो गया। अब हम करेंगे इसमें चौड़ाई के हिसाब से करेंगे। तो चौड़ाई के लिए हमने इसको AB बोला है, तो अब इसको हम क्या कर देंगे, BC कर देंगे। चलो BC मान लेंगे इसको, और अब थोड़ा ये छोटा हो जाएगा, ये लीजिए यहाँ पर आ जाएगा इसमें, ये हमने इसको BC मान लिया। ओके, रीडिंग कैलकुलेट करते हैं। तो रीडिंग में आप देखिए इसकी रीडिंग कहाँ पर है, इसकी रीडिंग है यहाँ पर मेजर स्केल, देखिए इसमें कितना है 5 से ऊपर है, और टाइट करते हैं इसको। तो ये है 5 के बाद में इसमें लाइनें आ रही हैं। देखो लाइन अगर बिल्कुल कोइंसाइड नहीं होती है तो ऑलमोस्ट जो पास में होती है उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 के बाद में 3 लाइनें आप काउंट कर सकते हैं, यानी कितना हो गया 5.3 हो गया। और जो लाइन इक्वल चल रही है उसकी हम बात करते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 जो लाइन है, 5 जो लाइन है वो इससे क्या कर रही है, कोइंसाइड, यानी मेन स्केल के लाइन से मिल रही है। तो रीडिंग कितनी होगी अपनी 5.3। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पहली रीडिंग जो हमारी है वो 5.3 है, और जो स्केल आपका जो कोइंसाइड कर रहा है वो कौन सा है, वो आपका 5। ये फर्स्ट रीडिंग होगी, किसके लिए, विड्थ के लिए हो गई, विड्थ के लिए, और हमने नाम दिया था इसको BC। ओके, ये सेम आ जाएगा यहाँ पर। और अब अगेन पोजीशन चेंज करते हैं, इधर से करते हैं, ये लीजिए। तो वही फिर से क्या आ रहा है, सेम चेक कर लीजिए आप कितना है, 5.3 है। कोइंसाइड साइन कौन सा है वर्नियर का, वो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें 9 जो लाइन है वो देखिए आप, वो बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ पर हम कितना करेंगे 5.3, और यहाँ पर आ जाएगा 9। एक पोजीशन और लीजिए, थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं आप इसको, हम यहाँ लेते हैं ऊपर से थोड़ा। तो ये 5.3, ये लीजिए 5.3 आ रहा है। कोइंसाइड साइन आपका इसमें है, देख सकते हो आप, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आप देख सकते हो 8 8 जो लाइन है वो बिल्कुल कोइंसाइड में है। तो इसका हो गया 5.3, और यहाँ पर आ गया 8। तो ये हमने किसके लिए लिया, ये हमने चौड़ाई के लिए 3 रीडिंग कंप्लीट कर लिए। चलो अब हम बात करते हैं इसकी गहराई के लिए बोल सकते हो या हाइट के लिए बोल सकते हो, ऊंचाई के लिए।
तो ऊंचाई के लिए हम इसको कुछ इस प्रकार से लेंगे, इस प्रकार से लेंगे, ठीक है। और इसको नाम क्या देंगे, यहाँ से हमने ABC, ठीक है। अब हम इसको ऐसे ले रहे हैं और तो नाम क्या देंगे वो देखना पड़ेगा इसका। यहाँ से इसको अपना नाम दे सकते हैं, ये ABC, इसको D मान लेते हैं, इसको C और इसको D मान लेते हैं, तो इसको CD मान लेंगे अपन। तो हाइट, ये हाइट के लिए CD इसको नाम दे रहे अपन, हाइट CD। और यहाँ पर बात करते हैं रीडिंग की, तो देखिए मेन स्केल जो आपका जा रहा है वो 2 से पहले आ गया, ये लीजिए 2 से पहले, यानी 1.9 हो जाएगा, ओके। और लाइन सीध में कौन सी है वो देखते हैं आप, तो इसमें आप देख सकते हो दूसरी लाइन ही सीध में आ रही है, तो आप इसको लिख देना यहाँ पर। मेन स्केल आपका है यहाँ पर 1.9 और दूसरी लाइन आ गई इसमें कोइंसाइड में, ओके। इधर से लेते हैं, अगेन सेम 1.9 सेम है। कोइंसाइड लाइन आपकी है इसमें 0 1 2 3 0 1 2 3 4, तो लीजिए 1.9 यहाँ पर आ गया 4, और थर्ड एक पोजीशन और लेनी पड़ेगी हमें, यहाँ से लेते हैं, तो चेंज नहीं होने वाला। मैंने इसका 2 कब आ रहा है, बस कोइंसाइड लाइन अपन देखेंगे 0 1 2 3 4, यहाँ पर ये एक टाइप करते हैं इसको, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको स्क्रॉल करते थोड़ा सा, यहाँ पर देख रहे हैं जो पहली लाइन है वो इसमें कोइंसाइड है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इसमें 1.9 लाइन फर्स्ट। तो ये हमारे लिया किसके लिए, हाइट के लिए लिया है। तो 3 रीडिंग आपने किसके लिए, लेंथ, फिर विड्थ और ये होगी हाइट। फिर हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो बच्चों प्रैक्टिकल करने के बाद में जो मान हमें प्राप्त होते हैं वो हम यहाँ पर सारणी में भर देते हैं। और भरने के बाद देखिए, यानी सबसे पहले आपको बताया हमने लेंथ के अकॉर्डिंग किया, हमने लेंथ लिख दिया हमने, ओके। प्रधान पैमाने या पाठ्यांक 7.9 7.9 7.9, वर्नियर के संगत जो कॉलम थे आपके कोइंसाइड वो 1 2 4 गुणा कर दिया उनके अल्पतमांक से, और दोनों को हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में ये तीनों मान आ गए। संशोधित पाठ्यांक हमारी एरर थी 0, तो -0 किया, तो सेम प्रोसेस में तीनों आ गए, तीनों को जोड़ा, हमने 3 का भाग दिया, ये आ गया 7.92 माध्य लंबाई आ गई। इसी प्रकार से बात करते हैं माध्य चौड़ाई के लिए। चौड़ाई में हमने क्या किया, बिल्कुल आसान सा हमने सेम प्रोसेस किया। इसकी विड्थ हमने BC ली, और यहाँ पर मेन जो स्केल था प्रधान पैमाना उसका रीडिंग हमने लिख दिया यहाँ पर, और वर्नियर स्केल कितना आया वो लिख दिया हमने। फिर हमने उसको गुणा किया उसके लिस्ट काउंट से गुणा कर दिया, और फिर वर्नियर प्लस मेन स्केल जोड़ दिया, बिल्कुल जोड़ दिया हमने। फिर जोड़ने के बाद में संशोधित पाठ्यांक हमारी एरर 0 है, तो -0 करने के बाद में सेम के सेम मान दोबारा आ गए, और फिर हमने जोड़कर इसमें 3 का भाग दिया, तो ये आ गया हमारा माध्य चौड़ाई। सेम प्रोसेस अगेन करेंगे, क्योंकि इस बार हम बात करेंगे माध्य गहराई के लिए या ऊंचाई के लिए। तो क्रम संख्या हाइट की बात करें, CD भुजा के लिए बात कर ली हमने, तो मेन स्केल की रीडिंग जो आई वो हमने नोट कर ली, बिल्कुल तीनों सेम आ गई हैं, क्योंकि जो चौड़ाई है वो तो उतनी रहेगी ना। तो बट अलग कंडीशन पर हमें ये देखने को मिलेगा कि आप उसको कितना दबाते हो, रेचेट को जो लास्ट सिरा होता है उसको कितना दबाते हो, उसके अनुसार हमें ये मान प्राप्त हो गए। फिर हमने इनको जोड़ दिया, प्रधान पैमाना और वर्नियर पैमाने को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो रीडिंग आई वो इस प्रकार से प्राप्त हुई है। संशोधित पाठ्यांक में त्रुटि हमारी 0 है, तो तीनों में हमने क्या किया, -0 कर दिया, तो मान के आगे वापस सेम आ गए, ओके। फिर हम क्या निकालेंगे, इनका माध्य निकालेंगे। तो माध्य में तीनों को जोड़कर भाग दिया, तो ये आ गया 1.92 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने क्या किया बच्चों, तीनों कॉलम्स भर दिए, तीनों कॉलम तो तीनों सारणियाँ, उसमें माध्य ऊंचाई, माध्य गहराई एक ही बात होती है, माध्य लंबाई और माध्य चौड़ाई LBH के मान हमने प्राप्त कर लिए। तो LBH के मान आए, तो कैसे कैसे आए थे देखो। पहले हमने क्या किया, एवरेज लेंथ, तीनों जो मान आए थे लंबाई के लिए तीनों को जोड़ा, 3 का भाग दिया, पहला मान लेंथ L कंप्लीट, ओके, ये हमारी L हो गई है। फिर बात करें चौड़ाई के लिए, चौड़ाई के लिए भी अब तीनों मान लिखे हमने, तीनों मानों को लिखा, 3 का भाग दिया, ये लीजिए हमारी क्या आ गई, ये हमारी चौड़ाई आ गई।
बात करें ऊंचाई के लिए तो ऊंचाई के लिए वापस सेम प्रोसेस, तीनों को जोड़ा, 3 का भाग दिया, ये आगे आपके लिए चौड़ाई। तीनों मान आगे LBH रख दीजिए, सेंटीमीटर को चेंज कर दिया मीटर में, गुणा किया, ये आ गया क्या, आयतन। अब घनत्व भी निकालना है, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट घनत्व के लिए, तो घनत्व का द्रव्यमान हमें पता है 40 ग्राम है, 40 ग्राम को हमने बदल दिया किलोग्राम में, और बट्टा में क्या है, आयतन है, मीटर क्यूब में सोल्व कर दिया, ये हमारा क्या आ गया, आयतन आ गया। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्या किया, केवल सिंपल पैटर्न से वर्नियर कैलिपर्स में अलग अलग आयताकार गुटका यानी कांच के स्लैब को हमने चेंज किया, एक बार लेंथ के अकॉर्डिंग, एक बार उसके विड्थ के अकॉर्डिंग, एक बार उसके हाइट के अकॉर्डिंग, और उसको हमने क्या किया, सबके 3-3 मान प्राप्त कर लिए अलग अलग पोजीशन पर, और उन सब का हमने माध्य निकाल दिया, LBH आ गया, LBH को आपस में गुणा कर दिया, गुणा करके हमने घनत्व निकाला। द्रव्यमान हमें पहले से पता था क्योंकि हम पहले से क्या करेंगे, उसको मेजर कर लेंगे, तो द्रव्यमान बटा आयतन, आयतन हमने यहाँ LBH से निकाल दिया और उसको सोल्व कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो परिणाम में जो हमें प्राप्त हुआ वही लिखेंगे, नया थोड़ी लिखेंगे। भाई लंबाई कितनी आई, चौड़ाई कितनी आई और ऊंचाई कितनी आई, V कितना आया और साथ में कांच का घनत्व कितना प्राप्त हुआ, ये हम उसमें लिख देंगे। ओके, बात करें सावधानियों की। सावधानी वही होती है जो हम गलती करते हैं, उन गलतियों से बचना है, प्रिकॉशन के रूप में आपको सावधानी लिखनी है। वर्नियर की शून्यांक त्रुटि सावधानी पूर्वक ज्ञात करनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि वो जो स्केल होते हैं वो बिल्कुल पतले पतले होते हैं, एक एक कॉलम। आप थोड़ा तिरछा कर दोगे तो आपको वो लगे कि वो आगे जा रहा है, इधर कर दोगे तो आपको लगे वो आगे जा रहा है, तो बिल्कुल लंबवत देखते हैं, उसको सही देखना चाहिए। मुख्य स्केल के अनुदिश वर्नियर की गति घर्षण रहित होनी चाहिए, आराम से घूम सके। आप जितना उसको आगे, बिल्कुल टाइट नहीं है कि वो खुल नहीं रहा, जोर लगा ऐसा नहीं हो, बिल्कुल आराम से आपने अंगूठा लगा कर उसको थोड़ा सा आगे खिसकाया, चला गया, ऐसे होना चाहिए। पाठ्यांक लेते समय दृष्टि पैमाने के लंबवत होनी चाहिए। वर्नियर के लिए खास तौर पर देखना है कि आपकी दृष्टि सीधा उस स्केल पर होनी चाहिए, ये आप ध्यान में रखना। कांच की स्लेब को जबड़ों के बीच केवल स्पर्श कर इतना कसना चाहिए कि पाठ्यांक लेते समय वस्तु अलग न हो, टाइट होनी चाहिए वस्तु, उस गुंडी को टाइट कर देना, कांच उसमें बाहर न निकले, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों बिल्कुल आसान से ये प्रयोग था, और आयताकार वस्तु है तो आपको पता है उसमें क्या होता है, आयतन आप निकाल सकते हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की सहायता से ही निकालना होता है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, धन्यवाद।